नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। पिछले साल मई में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरे देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था, जिस वजह से बेरोजगारी दर 23.5% पहुंच गया था। वहीं कोरोना महामारी की दूसरी लहर में करीब 1 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है। आपको हम बताएं कि पिछले साल से लेकर अब तक एक आंकड़े के मुताबिक करीब 97% यानी 97% परिवारों का इनकम जो है वो घटा है। साल 2020 जब पहली बार केंद्र सरकार की तरफ से देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था, उस दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्या बढ़ चढ़कर हम सबके सामने आई थी। और ना सिर्फ प्रवासी मजदूरों की बल्कि आम लोगों की भी कितनी परेशानियां हम सभी ने देखी थी। कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया था, जबकि कई लोगों का कामकाज पूरी तरह ठप पड़ गया था। स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि कई श्रमिक जो हैं वो पैदल आने को मजबूर हो गए थे, यानी कि पैदल अपने घर की तरफ रुख करने लगे थे, जबकि कई श्रमिकों की घर आते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई थी। साल 2021 जब हमारा पूरा देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चपेट में है। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के कई हिस्सों में राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन लागू किया गया है, लेकिन इस बार भी कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से भारत में 1 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं। वहीं कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 97% परिवारों की इनकम घट गई है। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी के चीफ एग्जीक्यूटिव महेश व्यास ने सोमवार को ये आंकड़े जारी किए हैं। एक समाचार एजेंसी को महेश व्यास ने बताया कि मई के महीने में बेरोजगारी दर 12% तक पहुंच सकती है, जो कि अप्रैल में 8% पर थी। इस दौरान करीब 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, जिसका मुख्य कारण कोरोना की दूसरी लहर है। महेश व्यास के मुताबिक जब आर्थिक गतिविधियां खुल रही हैं तो कुछ ही दिक्कत कम होगी, पूरी नहीं। महेश व्यास ने बताया कि जिन लोगों की नौकरी गई है उन्हें दोबारा रोजगार मिलने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर तो कुछ हद तक रिकवर कर रहा है, लेकिन जो फॉर्मल सेक्टर है या अच्छी क्वालिटी की जो नौकरी है उस क्षेत्र में वापसी में अभी वक्त लगेगा। बता दें कि मई 2020 में बेरोजगारी की दर 23.5% तक पहुंच गई थी, तब नेशनल लॉकडाउन लागू था। लेकिन इस साल जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो धीरे धीरे राज्यों ने अपने स्तर पर पाबंदियां लगाई। जो काम शुरू हो गए थे फिर से बंद हो गए। महेश व्यास के मुताबिक अगर बेरोजगारी दर 3 से 4% तक रहती है तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नॉर्मल मानी जाएगी। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से करीब 17.5 लाख परिवारों में सर्वे किया गया, जिसमें परिवार की इनकम को लेकर जानकारी ली गई। कोरोना काल में कई परिवारों की इनकम पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर महंगाई दर को समायोजित किया जाए तो हमारा अनुमान है कि देश में 57% परिवार की आय महामारी के दौरान कम हुई है। कोरोना वायरस महामारी न केवल जानलेवा है बल्कि लोगों की आजीविका, उनके कमाई के साधन, उनकी नौकरी और काम धंधे तक को चौपट कर चुका है।